सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारी वीडियो नंबर है 17। हमारा जो व्लॉग है फुटबॉल का लॉ ऑफ द गेम, ये व्लॉग नंबर है 17। तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहले मलेशिया से एक मेरे शाहकोट का लड़का सलेमान, उसका मुझे फ़ोन आया। एक लड़का हारून है, जूनियर लड़का, वो एक क्लब में खेलता है मलेशिया में। बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान लड़के बाहर क्लब में खेलते हैं, जूनियर लड़के। उसका फ़ोन आया कि आप मुझे ये खुशी की बात होती है, कोई याद करे। देखो, हम इल्म देते हैं, कोई ना कोई किसी को समझ लगी बात की, तो ये मेरी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जाते हैं ग्राउंड की तरफ। आज चलते हैं। आप हम देखेंगे कि ऑफ साइड कैसे होता है। ऑफ साइड, ऑफ लॉ नंबर 11, द ऑफ साइड। इसमें बहुत असिस्टेंट रेफरी और रेफरी आपस में फंसते हैं। इसमें दुश्वारी पेश आती है, मुश्किलात पेश आती हैं। ये असिस्टेंट रेफरी को फ्लैग देने में, रेफरी को असिस्टेंट रेफरी का फ्लैग चेक करने में, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास जितना नॉलेज है इंशाल्लाह ताला हम अपने भाइयों को ये बताते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है RN फीफा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भेजें, ताकि हमारी बात दूर तक जाए और जितने भी खिलाड़ी रेफरी हैं वो ला मेरा सुने और समझें, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आइए चलते हैं ग्राउंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ साइड की तारीफ। ऑफ साइड बला क्या है जी? ऑफ साइड, इसमें ये थोड़ा सा भी फ्लैग आगे नीचे हो गया, मुल्क गया, मुल्क, टीम नहीं, स्कूल की टीम नहीं, ना कोई डिपार्टमेंट, ना पूरा मुल्क ही गया। थोड़ा सा फ्लैग भी ऐसे हो गया। आजकल तो चलो ये VAR आया, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ये चल पड़ा है सिलसिला। तो पहले ऐसा नहीं था और पाकिस्तान में भी अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेफरी परफेक्ट होते हैं, असिस्टेंट रेफरी जो मैच से पहले एक मीटिंग करते हैं, उसमें उनको पता होता है कि क्या करना है। इनका ग्रुप बनना चाहिए। मेरे नजर में एक रेफरी का पैनल होता है। पाकिस्तान में तो 4 रेफरी चलते हैं। एक रेफरी होता है जो अंदर मैच कराए, एक असिस्टेंट और जो सेकंड असिस्टेंट, एक होता है फोर्थ। पाकिस्तान में ये चलते हैं फोर्थ। तो जो पैनल होता है, अगर एक पैनल लगातार 10-12 मैच करवा ले ना, प्रीमियर लीग के करा ले, चैलेंज कप के करा ले या और टूर्नामेंट करवा ले, तो वो आपस में फिट हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात होती है कि एक पूरा पैनल भेजो, ताकि उनका आपस में कम्बिनेशन हो, आपस में उनकी पूरी जानकारी हो कि ये मेरा रेफरी ये देगा, असिस्टेंट ये देगा। तो जैसे अच्छा होगा, कोई मैच भी स्मूथली ऑन द होल अच्छे तरीके से आदमी रेफरी साहबान मैच इस तरीके से करवा के बाहर आ सकते हैं जी। अब ये है फॉरवर्ड रेड वाला, ये है गोलकीपर। ये गोलकीपर के खिलाड़ी खड़े हैं। ये खड़ा है पोजीशनल ऑफसाइड, रेड कलर वाला खिलाड़ी, ये अटैकर है। ये है ए टीम का, ये ए टीम का, और ये है बी टीम। ये बी टीम के डिफेंडर ग्राउंड की तरफ खड़े हैं, ग्राउंड की तरफ खड़े हैं। ये टैगर खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड खड़ा है। अब इसके साथी ने, जो इसका साथी है, इसने बॉल दिया, इसको अंदर से इसको बॉल दिया, इसने बॉल रिसीव कर लिया। ये ऑफसाइड खड़ा है, इसने बॉल रिसीव कर लिया, अपने पांव से खेला है, जिस्म से किसी से भी खेला, तो ये ऑफसाइड है, क्योंकि इसके पीछे एक गोलकीपर खेला, सिर्फ गोलकीपर ही है। अब आज बड़ी बहस चल रही थी एक ग्रुप में, कम से कम 2 खिलाड़ी पीछे हो तो खिलाड़ी ऑफसाइड नहीं होता। कम से कम 2 खिलाड़ी, एक ये आ गया डिफेंडर, एक ये डिफेंडर आ गया, 2 डिफेंडर हो गए। अब बॉल अब इसको मैं बॉल दिया, पीछे 2 है, 1-2, इसको बॉल मिला, ये ऑफसाइड नहीं है। अब इसको बॉल मिला, अकेला गोलकीपर है, अगर ये खेलेगा तो ये ऑफसाइड है। अब देखें,
गोलकीपर इस तरफ है, फॉरवर्ड ये ऑफ साइड खड़ा है, गोल एरिया में गोलकीपर है, गोल एरिया में फॉरवर्ड खड़ा है ऑफ साइड, पूरी डिफेंडर लाइन ये खड़ी है। अब फॉरवर्ड ने किक मारी, सीधी गोल पोस्ट में जा रही है, सीधी गोल पोस्ट में, ये ऑफ साइड पोजीशन पर खड़ा है, गोलकीपर दूसरी तरफ खड़ा है, अब ये ऑफ साइड खड़ा है, इसके करीब से बॉल गुजर के गोल में चली गई है, गोल पोस्ट में, ये भी ऑफ साइड नहीं है, ये गोल है। समझ आई? अब दोबारा मैं तफसील से बता रहा हूं, बार बार आपको बताऊंगा कि आपको पता चल जाए। जी आए जी, अब ये गोलकीपर है, गोल खड़ा, इसने लगानी गोल किक लगानी है। तवज्जो सुनना, आज बड़ी बहस चल रही थी एक ग्रुप में कि गोल किक अगर जमीन के ऊपर से बॉल जा रहा है तब ऑफ साइड है, या हवा में बॉल आए, बॉल हवा में हो जमीन में हो, जो भी पोजीशन हो, बॉल हवा में जमीन में हो, अगर उसका खिलाड़ी ऑफ पोजीशन पर खड़ा है तो क्या किस तरीके से ऑफ साइड होता है और किस तरीके से ऑफ साइड नहीं होता। बेशक गोल किक गोलकीपर लगाए, कोई भी खिलाड़ी गोल किक लगाए, कोई मसला नहीं है। अब ये भी फॉरवर्ड है, ये डिफेंडर है, एक फॉरवर्ड ये है और पीछे ये गोलकीपर है। अब गोल किक की बात कर रहे हैं, गोल किक पर ऑफ साइड, आज बहस चल रही थी कि गोल किक पर ऑफ साइड नहीं है जी, ये कैसे है। 3 बॉल बाहर से आते हैं, कॉर्नर किक जब बॉल गोल लाइन क्रॉस करता है, डिफेंडर से अटैच हो गए दफाई टीम से, तो हमलावर टीम को, अटैकर टीम को कॉर्नर मिलती है, बाहर से है बॉल, ये डायरेक्ट गोल है और इस पर ऑफ साइड नहीं है। गोल किक जब गोल लाइन क्रॉस कर जाए, तो अटैकर का बॉल खेला हुआ गोल लाइन क्रॉस कर जाता है, तो दफाई टीम को, डिफेंडर को गोल किक मिलती है। गोल किक भी बॉल बाहर से आया है आउट का, इसे भी डायरेक्ट गोल है, इस बार भी ऑफ साइड नहीं है। थ्रो इन अब टच लाइन से बाहर चल जाती है बॉल, टच लाइन, ये टच लाइन है सारी, बॉल बाहर चला गया। अब ए टीम ने बाहर फेंका, बी टीम ने थ्रो लगानी है, उसने थ्रो इन फेंका, इस बार भी ऑफ साइड नहीं है। तीनों बॉल बाहर से आते हैं, खेलते हैं, तो तीनों पर ऑफ साइड नहीं है। ऑफ साइड कब है नहीं है, आओ ग्राउंड में तवज्जो करो। अब गोलकीपर लगाएगा, ये गोलकीपर लगाएगा गोल किक लगी, कोई भी खिलाड़ी लगा सकता है। अब किक लगी, गोल किक, ये भी फॉरवर्ड खड़े हैं, अगर तो इसको डायरेक्ट बॉल मिल जाती है, डायरेक्ट बॉल जमीन से तेज आए, बॉल हवा में से तेज आए, इसको मिल जाती है, पीछे सिर्फ गोलकीपर है, तो ये बॉल लेकर गोल कर सकता है, इसके पास चांस है, मौका है कि ये गोल कर सकता है। अब ये ऑफसाइड कब है नहीं है, दो और वजूहात हैं। गोल किक लगी, बॉल है फॉरवर्ड के पास, ये फॉरवर्ड है, इसने खेला अपने फॉरवर्ड को, ये पोजीशनल ऑफसाइड खड़ा है, अब ये ऑफसाइड है, असिस्टेंट रेफरी फ्लैग रेज करेगा। अब और आ जाए, तवज्जो से गोल किक लगी, बॉल हवा में जमीन में आई, डिफेंडर ने खेला, डिफेंडर से किसी जिसम से टच हो चली गई, हेड लगा, हेड लगा डिफेंडर का, इसके बाद चली गई, पांव लगा, इसके बाद चली गई, इसका क्या मतलब है, फिर भी ऑफसाइड नहीं है, और ये मौका चांस ले सकता है, गोल कर सकता है। ये पोजीशन आ गई। अब दौरान मैच की पोजीशन देखो, दौरान मैच में क्या हो सकता है, अब इधर बनाते हैं, ये डिफेंडर है, ये फॉरवर्ड है, ये गोलकीपर है, अब बिल्कुल इक्वल खड़े हैं, बराबर खड़े हैं लाइन में, अब भी ऑफसाइड नहीं है। अगर एक खिलाड़ी एक अटैकर के पीछे 2 डिफेंडर हो फिर भी ऑफसाइड नहीं होता। अगर एक गोल में पीछे है, पैरेलल बराबर खड़े हैं, पीछे गोलकीपर है, फिर भी ऑफसाइड नहीं होता। ये देखना है कि जब किक लगी है, बॉल से पहले फॉरवर्ड की पोजीशन क्या थी, जब खेला गया बॉल उस वक्त वो आगे था, पीछे था, कहां था, स्टॉपर के बराबर था, डिफेंडर के बिल्कुल पैरेलल बराबर था। फिर देखते हैं कि ऑफसाइड है कि नहीं है।
अब फॉरवर्ड ने किक मारी टैकर ने, बिल्कुल उस वक्त बराबर था जब किक मारी है, किक पांव से निकल गया, ये भी आगे निकल गया, कोई ऑफसाइड नहीं है। असिस्टेंट रेफरी ने चेक करना कि जब उसको पांव से बॉल खेला, एक गज बॉल निकल गया पांव से, 1 गज 2 गज 4 गज निकल गया, फॉरवर्ड किक के बाद निकला है गोल पोस्ट की तरफ, गोलकीपर की तरफ, और बॉल रिसीव कर लेता है, ये ऑफसाइड नहीं है। ऑफसाइड कब है? आओ आज आ जाओ। अब ये किक अभी किक की नहीं है, फॉरवर्ड आगे चला गया है, किक की नहीं अभी, अब की आगे खड़ा है, अब इसने बॉल लिया है, ये ऑफसाइड है। अब एक और सूरत दौराने मैच की बड़ी अहम, जो सब सिस्टम रेफरी फंसते हैं, हम भी अपने जमाने में अभी भी जब हम मैच करवाते हैं, अभी जापान में ये जो हम सीख के हैं, जितना हमारे पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, जापान में वो अपनी लोकल जुबान में समझाते हैं, वो फीफा लॉ गेम एक तरफ कर देते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज जापानी लैंग्वेज में अपने रेफरी को समझाते हैं। यकीन करें, मैं सोचता था या अल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल निकल आए कि पाकिस्तानी रेफरी अपनी लोकल लैंग्वेज में समझे, लोकल लैंग्वेज में ज्यादा समझ आती है असली उर्दू में, अपनी लोकल जुबान में, अल्लाह की जुबान है, जैसे पश्तो है, पंजाबी है, जितनी भी और जुबानें हैं, इसमें आप अपने इलाके में अपने अपने आदमी को अपने लैंग्वेज में समझाएं, ताकि वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर सके, अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अब और बनाते हैं, ये किक लगी, स्टॉपर ने किक मारी, डिफेंडर ने किक मारी, डिफेंडर ने, उसका फॉरवर्ड खड़ा ये, अब ये खड़े 2 डिफेंडर, पीछे गोलकीपर है, फॉरवर्ड खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड। अब ये मजे वाली बात देखने वाली है, इधर से किक मारी, इधर से छोड़ो, गोलके को छोड़ दो, गोलके को छोड़ दो, अब इधर से किक मारी है, ये बॉल है, फुटबॉल है, ये जो ऑफसाइड है, इसमें बहुत ये वीडियो 3-4 वीडियो बन रही है, 3-4 है, ये बड़े तफसील से ये बताना पड़ता है। फिर लाल नंबर जो 12 है बहुत बड़ा है, इस तरह हम इस पर बार इसको इसकी स्टडी करेंगे तो ऐसा पता चलेगा। आज सुबह मुझे हमारे बड़े नेशनल कोच मेरे भाई दाऊद खान साहब, जिनका तल्लुक बलोचिस्तान कोटा से है, उनका मुझे फोन आया कि एक ऐसा कंपटीशन मैच है कि एक खिलाड़ी को येलो कार्ड हो गया, फाइनल मैच था या सेमीफाइनल मैच था, वो फाइनल नहीं खेला, कोई भी ऐसा सिलसिला है, उसको येलो कार्ड है या रेड कार्ड हो गया है, आया कि वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो कंटिन्यू करेगा, आया कि वो उसका बहाल रहेगा जब खत्म हो गया, फिनिश हो गया, नहीं, कंपटीशन उसी लेवल का कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई उसको खिलाड़ी को येलो कार्ड हुआ हो फाइनल मैच में या रेड कार्ड हुआ हो, वो स्टैंड करेगा। जब भी 6 महीने बाद, 2 महीने बाद उसी तरह का कंपटीशन टूर्नामेंट कोई होगा उसी लेवल का, उसी तरतीब से, तो वो कंटिन्यू करेगा, वो स्टैंड करेगा येलो रेड कार्ड। तो बाकी इधर प्रीमियर लीग में हमारे ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, जो अच्छे हाई लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जो देहाती टूर्नामेंट है आप अपने चंदे के आप जो लोग करवाते हैं देहाती टूर्नामेंट या अल पाकिस्तान, उसमें रेड कार्ड हो गया, नेक्स्ट और टूर्नामेंट आ गया कोई देहाती या अल पाकिस्तान, तो वो तो है। हाँ, बात करेंगे कंपटीशन मैचेस की जी। आप भाई जी दाऊद भाई ठीक हो गया, मुझे बताना अगर आप कोई कमी पेशी हो। ये टैकर है, अटैकर, तवज्जो करना ये भी ऑफसाइड का आखिरी नुस्खा, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ये टैकर ने किक की, अब ये ऑफसाइड खड़ा है फॉरवर्ड, ये भी टैकर का साथी है, ये टैकर का साथी है। अब इसने किक की, अब ये ऑफसाइड खड़ा है, ऑफसाइड पोजीशन पर, इसने किक की, डायरेक्ट उसको बॉल मिल गई, तो क्या है, ये ऑफसाइड है, क्योंकि पीछे सिर्फ गोलकीपर है, कम से कम 2 खिलाड़ी पीछे हो तो ऑफसाइड नहीं होता, खिलाड़ी ऑफसाइड नहीं होता फॉरवर्ड। अब ये ऑफसाइड था, अब फिर इसने किक की, अटैकर ने, ये उसका हमलावर साथी ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है। अब तवज्जो से सुनना, अब डिफेंडर ने खेला, डिफेंडर ने पांव से खेला, हेड से खेला, डिफेंडर ने अपना हक ले लिया, लाके चलेगी फॉरवर्ड के पास, ये ऑफसाइड नहीं है, तवज्जो करना, ये ऑफसाइड नहीं है। किसी को किसी बात का ना पता चले, हम कल हाजिर होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।